हमारी नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इन बॉडीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज था, ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ था। फिर 78 में एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटी एक रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया। फिर 1987 में इसको रीनेम किया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज एक और रिजोल्यूशन के थ्रू। 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज बनाया गया जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन चुकी थी। उसके बाद 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। 2003 में नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी को बाइफरकेट करके उनको अलग अलग कमीशन बनाया गया अंडर आर्टिकल 338 एंड 338 ये किया गया 89th अमेंडमेंट से। फिर 2018 में 102nd अमेंडमेंट से, मतलब कि जो 101st अमेंडमेंट था उसके बाद उससे जीएसटी हुआ था। फिर 102nd वाले से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कंफर किया गया 2018 में। तो ये इवोल्यूशन था। एक एक सारी बॉडीज देखते हैं। पहला है नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसका आर्टिकल है 338। कंपोजिशन में चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कंडीशन और सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। टेन्योर अंडर द प्रेजेंट रूल में 3 ईयर्स है और 2 बार से ज़्यादा उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। क्वालिफिकेशन में जो चेयरपर्सन है उनको वो सोशो पॉलिटिकल वर्कर होने चाहिए बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप, मतलब इस केस में एससी कम्युनिटी से होना चाहिए। वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 जो है वो टारगेट ग्रुप में से होने चाहिए और एटलीस्ट एक जो मेंबर है वो अमंग्स्ट वुमन होना चाहिए। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं वो उतने मिलते हैं उनको जितने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को मिलते हैं। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस किसके इंटरेस्ट में ये काम करते हैं? एससीज और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, दे प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। President places all such reports before the Parliament along with memorandum that contains reasons for non-acceptance of any recommendation. Powers क्या क्या हैं? While investigating any matter, they have powers of civil code trying to suit, summoning and enforcing the attendance of any person, requiring production of any document, requisitioning any public record from any court or office. Functions with respect to the target group to investigate and monitor all matters relating to their constitutional and others legal safeguards, to inquire into specific complaints with respect to deprivation of their rights and safeguards, to participate and advise on their socio-economic development and to evaluate their development under the union or a state, to make recommendation as to the measures that should be taken by union or state for effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, social and economic development. Additional functions, measures to be taken to confer ownership right in respect of minor forest produce to ST। अच्छा ये ST वाला आ गया, हम तो अभी इसका पढ़ रहे हैं, एससी का पढ़ रहे हैं तो ओके विल स्किप दैट। फिर रेजिग्नेशन और रिमूवल में क्या आता है? चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एंड एनी अदर मेंबर ऑफ ऑल, ठीक है, मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड addressed to president resign his post. Chairperson shall be removed by order of president on the ground of misbehavior after the Supreme Court has on inquiry reported that the chairperson ought on any such ground to be removed। मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेंगे इंक्वायरी के बाद में कि मिसबिहेवियर था इनका तो आप इनको रिमूव कर दीजिए। फिर प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर इफ द पर्सन बिकम्स अनडिस्चार्ज्ड, insolvent, convicted and sentenced to imprisonment for an offence which involves moral turpitude, is in opinion of president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind, has abused his power or position as to render that person continuance in office detrimental to interest of target group। ओके अब देखते हैं एनसीएसटी, इसका आर्टिकल है 338। कंपोजिशन है चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। टेन्योर इज 3 ईयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। क्वालिफिकेशन क्या है? टारगेट सोशल पॉलिटिकल वर्कर्स होना चाहिए जो कि रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप से बिलोंग करें, मतलब इन केस में एसटी से बिलोंग करें। फिर वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स में एटलीस्ट 2 तो टारगेट ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए और एटलीस्ट 1 मेंबर वुमन होना चाहिए। सैलरीज जितनी मिलती हैं वो होती है सेक्रेटरी के बराबर की। नोडल जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, किसके इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं? एसटीज के। रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। पावर्स में क्या आता है? बाय इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, जैसे वो सू, समनिंग, एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कुछ डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस करना तो वो भी कर सकते हैं। फिर फंक्शंस में अभी देखा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, अगर राइट्स को डिप्राइव किया जा रहा है तो उसको लेके वो करेंगे। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएट द डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन और अ स्टेट, टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन or a state for effective implementation of those safeguards and other measures for protection, welfare, socio-economic development। अब NC/ST के जो एडिशनल फंक्शन हैं वो आते हैं। कन्फर ओनरशिप राइट्स विद रिस्पेक्ट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो उनको जो एसटीज हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं। सेफगार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एज पर लॉ। इंप्रूव एफिकेसी ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities for protecting forest undertaking social afforestation, मतलब कि जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें ट्राइबल्स का एक्टिव रोल होना चाहिए। टू एंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन पेसा एक्ट ऑफ 1996 फॉर इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन को एलिमिनेट करना है। रेजिग्नेशन और रिमूवल में अगर उनको करना है तो वो एक नोटिस लिख सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑर्डर के थ्रू ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, उसमें उनको प्रूव कर दिया गया कि इनको इस ग्राउंड पे रिमूव कर देना चाहिए। और प्रेसिडेंट उनको कब रिमूव कर सकते हैं? सबको, मतलब चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स को, अगर वो अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, उनको इम्प्रिजनमेंट हो गई है और कन्विक्ट हो गया है, फिर उनको जेल हो गई है, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अब्यूज ऑफ हिज पावर एंड पोजीशन। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बैकग्राउंड में क्या आता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड ऑन स्टेट वाइज बेसिस, मतलब इनको स्टेट वाइज बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेजॉरिटी इन द स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट में जो भाषा बोली जाती है उसके रिस्पेक्ट में अगर उनकी भाषा को कम लोग बोलते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहेंगे। द लैंग्वेज ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप नीड्स नॉट टू बी वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है उसमें से एक उनकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, तभी उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज माना जाएगा। नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन मेड रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 350B। ऑफिस क्या है? आर्टिकल 350B प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा, डेसिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सेंट्रल लेवल पर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, ड्यूटी क्या रहेगी? ड्यूटी में सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लेसेस ऑल्सो रिपोर्ट इन दी पार्लियामेंट, और जो कंसर्न स्टेट्स उनको भेजते हैं। इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एनसीबीसी, ये आता है आर्टिकल 338B के अंदर। इसमें भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं वो ही इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर डिसाइड करते हैं। 3 साल का टेन्योर है, सिर्फ 2 बार ही रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका 2 टर्म्स के लिए। चेयरपर्सन टारगेट ग्रुप का होना चाहिए, और जो वाइस चेयरपर्सन है और 2 अदर मेंबर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 2 टारगेट ग्रुप से होना चाहिए, और 1 मेंबर जो है महिला होनी चाहिए। सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं सेक्रेटरी के बराबर। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो एससीज और बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। और जिनके सेफगार्ड इंटरेस्ट किससे करते हैं? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने प्लेस करते हैं। पावर में आता है इनके पास, जब किसी मैटर पर इन्वेस्टिगेट करें तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है, और ये इनकी जो जनरल पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड को लेके, फिर अगर डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स हो रहा है तो उसको लेके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वैल्यूएट करते हैं। ये सारी पावर्स मैंने देख चुके हैं, वही है। और रेजिग्नेशन में जो है चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से हटा सकते हैं, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इंक्वायरी की जाती है जिसमें वो ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये जो चेयरपर्सन है उनका मिसबिहेवियर हो रहा है, तो इसलिए आप इनको रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, इंप्रिजनमेंट और इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइनर बॉडी अब्यूज ऑफ हिज पोजीशन, इसके आधार पर उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉडीज कंप्लीट हो गई।